राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 39वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। ऐशा ते अभिहिता संख्याए बुद्धि योगे तिव माम शुणे बुद्धयाए युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहासयसी। अर्थात अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कार्य करोगे तब तुम खुद को कर्म के बंधनों से मुक्त कर पाओगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण सांख्य योग से बुद्धि योग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के स्तर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और ज्ञान को उसकी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, ऐशा ते अभिहिता, मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया है। बुद्धि योगे, अब बुद्धि योग के बारे में मैं अवगत कराने जा रहा हूँ। बुद्धियाए युक्तो यया पार्था, ओ कुंती या प्रथा के पुत्र अर्जुन, यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और इस बुद्धि योग के साथ तुम कार्य करोगे, कर्म बंधम प्रहासयसी, तो तुम स्वयं को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर पाओगे। इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है जन्म और मृत्यु के बंधन से स्वयं को मुक्त कराना। मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है और मुक्ति केवल और केवल मनुष्य की योनि में ही प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति क्या है? मुक्ति है कर्मों के बंधन से छूट जाना। अब प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है? तो जो हम रोज रोज कर्म करते हैं वो कर्म कभी कभी बुरे होते हैं, कभी कभी अच्छे होते हैं। जब अच्छे कर्म होते हैं तो हमें उनका अच्छा फल मिलता है। जब हमसे कोई गलत कर्म हो जाता है, कोई बुरा कर्म हो जाता है, तो उसका जो फल होता है वो पाप के होता है और हमारे प्रारब्ध इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो जब हमारा कर्मफल शून्य होता है, यानी हमारे पाप और पुण्य का जो रिजल्ट होता है वो शून्य होता है, तब हम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। ये मानव जीवन है और मानव ही गलतियां करते हैं। परंतु यदि हम भक्ति योग के साथ कार्य करते हैं तो यदि हमसे गलती हो भी जाती है तो वो प्रारब्ध नहीं बनता है, वो पाप फल हमको नहीं लगता है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम भक्ति योग या बुद्धि योग के साथ कार्य करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भक्ति योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसको करने से हम कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि कर्मों से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो इस श्लोक में पहले सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सांख्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, सांख और खे। तो सांख का अर्थ होता है पूरा और खय का अर्थ होता है व्याख्या। तो इसका अर्थ है पूर्ण व्याख्या। किसकी पूर्ण व्याख्या? आत्मा की पूर्ण व्याख्या। तो श्री कृष्ण ने श्लोक 11 से श्लोक 30 तक आत्मा की प्रकृति और आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को बताया है। और अर्जुन और गीता के श्लोक 11 से श्लोक 30 के माध्यम से हम सबको आत्मा का पूर्ण ज्ञान से अवगत कराया है। कृष्ण
अर्जुन को आत्मा की प्रकृति के बारे में इसलिए समझाते हैं क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता और कृष्ण उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध में सब प्रियजन मारे जाएंगे और वह उन्हें जीवित देखना चाहता है। और अर्जुन यही स्वार्थ उसको उसके धर्म से विचलित कर रहा है। अर्जुन धर्म त्याग कर युद्ध भूमि से भागना चाहता है। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय का धर्म था। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और अर्जुन उस धर्म को छोड़कर युद्ध भूमि से भाग जाना चाहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग के बाद तुम्हें बुद्धि योग की भी आवश्यकता है। बुद्धि योग में 2 प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है, भक्ति योग और दूसरे निष्काम कर्म योग। तो इस श्लोक में कृष्ण ने भक्ति योग की बात कही है। जो कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है या जो कार्य भगवान को समर्पित करके किया जाता है उसको बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। ऐसे कर्मों में स्वार्थ का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि योग के साथ कर्मों को करोगे तब तुम कर्मों के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। ये सिर्फ अर्जुन पर नहीं अपितु हम सब पर भी लागू होता है। हमें अपने कर्तव्य को श्री कृष्ण को समर्पित कर करने चाहिए। जब हम फल की कामना करते हुए कार्य करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है, परंतु जब हम बुद्धि योग में श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता। उसमें केवल और केवल हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही कार्य को करते हैं। जब स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तब हम कर्मों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। ऐसे कर्मों से ही पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु बुद्धि योग में पाप और पुण्य नहीं होता। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से भी बुद्धि योग की समझ आ जाती है। जो इस मंत्र को जपते हैं वो अपने कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। ऐसा करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, पर इसका ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक ज्ञान होगा तभी तक आप इसको कर पाएंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरि कृष्ण, हरि बोल।